तो जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्पीकर बड़ा है, स्पीकर अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है वहां पर। विरासत और इतिहास के साथ किसी भी प्रकार की अगर आप ऑल्टरेशन करते हैं तो वो सहज ग्राह्य नहीं होता है और वो लगता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुल। पीएम मोदी ने सोमवार को संसद भवन की छत पर जिस नए अशोक स्तंभ का पूरे जोरों शोरों से अनावरण किया, उतने जोरों शोरों से अब देश में विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई है। पीएम मोदी के उस दिन की मौजूदगी पर सवाल है, डिजाइन पर संदेह किया जा रहा है अशोक स्तंभ की और राजनीति का भी आरोप है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो ये बीजेपी का नया अशोक स्तंभ है जिसका पीएम मोदी ने अनावरण किया है, वो हमारे इतिहास के साथ सीधे तौर पर छेड़छाड़ है। वो अशोक स्तंभ तो वो है ही नहीं जो पहले संसद भवन पर लगा करता था। जो भारतीय अशोक स्तंभ है, ये बीजेपी ने अपनी सत्तात्मक घमंड और सियासी एजेंडे के साथ तैयार किया है और उसी का पीएम मोदी ने अनावरण किया। यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब सोमवार को संसद भवन की छत पर प्रतीकात्मक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था तो सबसे पहले आक्रामक मुद्रा में आए थे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि पीएम मोदी ने संविधान के सारे नियमों की अवहेलना की है। पीएम मोदी को कोई अधिकार नहीं है कि वे संसद के अशोक स्तंभ की अनावरण करें। जब ओम बिरला उनके साथ थे तो पीएम मोदी को यह अधिकार नहीं बनता। आप जरा खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं एआईएमआईएम चीफ। भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री है, लेजिस्लेचर जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जुडिशरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्पीकर बड़ा है, स्पीकर अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है वहां पर। जहां तक ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, लोकसभा के स्पीकर पीछे बैठे हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को पूछेंगे तो वो जो अशोक चक्र है, जो उसके में 4 जानवर हैं, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक उसमें बुल है और एक लायन है। वो क्या बताता है कि ये भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को बताता है। प्रधानमंत्री उसको क्यों बोल रहे हैं? और ये तो उस जगह पर मिला था ना, जहां पर 50 फीट का एक पिलर है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अरे भाई, कोई बौद्ध मजहब के जिम्मेदारों को बिठा लेते कम से कम, ताकि लोग याद रखते कि गौतम बुद्ध ने उस जगह पर खड़े होकर अपना पहला सरमन दिया था। जैसा कि आपने सुना कि ओवैसी साफ तौर पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक पीएम मोदी देश के मुखिया हैं, लेकिन जब बात संसद की आती है तो संसद में स्पीकर से बड़ा कद किसी का नहीं होता। पीएम मोदी से भी पहला हक स्पीकर का है, यानी कि ओम बिरला का। ओम बिरला को ही इस उद्घाटन को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पीएम मोदी ने उनका हक छीना। या यूं कह ले, बीजेपी लगातार अपने सत्तात्मक रवैये से इस तरह के कारनामे करती है, इस तरह की जो भी हक हैं उनको छीनने का काम करती आई है। वहीं बीजेपी के पास अपनी सफाई देने के दूसरे ढंग है, लेकिन विपक्षी दल पूरी लिस्ट तैयार करके बैठे हैं। तमाम ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, इस अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। कई इतिहासकार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था जब कोई खास जरूरत नहीं है। वहीं विपक्षी दल जो सारे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ बीजेपी ने अपने घमंड, अपने सत्ता के रौब को दिखाने के लिए किया है। क्योंकि जो पिछला शेर था, जो पिछला प्रतीक चिन्ह था, वो शांत सौम्य था और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, देश का जिम्मेदार शेर है और देश की दूसरी जिम्मेदारियों को बताता था। लेकिन बीजेपी ने जो नया शेर लगाया, जो नया सिंह है, वे गर्जन ना कर रहा है, गर्जित करते हुए है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के घमंड को दर्शा रहा है। इसी क्रम में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात को आगे बढ़ाया राज्यसभा के आरजेडी सांसद मनोज झा ने। जरा उन्हें भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। एम्बलम किसी भी देश का वो जिस तरह से अडॉप्ट किया गया था तो संविधान सभा में बहुत चर्चा के बाद वो एडॉप्शन हुआ और वो हमारी विरासत और इतिहास का हिस्सा है।
विरासत और इतिहास के साथ किसी भी प्रकार की अगर आप ऑल्टरेशन करते हैं तो वो सहज ग्राह्य नहीं होता है और वो लगता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है, हम क्यों इस प्रकार की तब्दीलियां कर रहे हैं जो हमारे स्वभाव, हमारे मिजाज, और जब मैं हमारे कह रहा हूं तो हमारे मुल्क के मिजाज से मेल नहीं खाता है। जैसा कि आपने आरजेडी सांसद मनोज झा को भी सुना, वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और जब कोई जरूरत ही नहीं इस तरह की तो ये क्यों किया जा रहा है, बीजेपी इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है। न केवल मनोज झा और ओवैसी, कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के इस अनावरण को घेरते नजर आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को घेरते नजर आ रहे हैं, अशोक स्तंभ को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। इसी क्रम में हम बता दें आपको कि जो संजय सिंह हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इसे इतिहास के साथ छेड़खानी बताया था, तंज भरा ट्वीट किया था, जिसके जवाब में कपिल मिश्रा सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के ट्वीट से नहीं बचते हैं तो जल्द ही आप अपनी बची कुची इज्जत का केजरीवाल करवा लेंगे। वास्तव में ये ट्वीट भी तंज भरा था और राजनीति में ऐसा होता ही रहेगा, विपक्ष लगातार आरोपों से घेरता रहेगा और बीजेपी सफाई देती रहेगी। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और बाइफरकेट करते हुए पिछले जो शेर था, पिछला जो अशोक स्तंभ था, चिन्ह था, उसको दिखाते हुए और बीजेपी के चिन्ह को दिखाते हुए लिखा कि हाँ, जो पिछला चिन्ह है, जो पिछला शेर है, वे सत्यमेव जयते का प्रतीक है और नया वाला सिंहमेव जयते का प्रतीक है। यानी कि यहां भी तंज सीधे सीधे बीजेपी पर है, उसकी घमंड वाली राजनीति पर है। तो बीजेपी को तो विपक्ष ने चारों ओर से घेरने का पूरा प्रयास किया है, लंबी लिस्ट है उनके पास, राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, पीएम मोदी के उस हक पर बात की जा रही है जिस हक से उन्होंने उस दिन यानी कि सोमवार को अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उसमें भी कई बातें सामने आ रही है। ओवैसी ने साफ करने की कोशिश की कि पीएम मोदी को कोई हक नहीं है, संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि संसद का जो मुखिया होता है वो स्पीकर होता है, पीएम मोदी से ज्यादा राइट्स वहां पर उनको है। तमाम तरह की राजनीति हो रही है, विपक्ष हमलावर है, बीजेपी सफाई दे रही है। मामले पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मामला समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इन खबर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।